हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। और हमारी पेपर 14 स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए में फाइनल ग्रुप 3 के पेपर की बुक्स आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास बुक का पूरा बंडल आया हुआ है और एक साथ में इनवॉइस भी। हमने ये क्लासेस लिए हैं सर नागेंद्र सर से और ये लेटेस्ट हमें क्लास लगी हैं और करीब 4 to 5 डेज़ में हमारी बुक्स हमारे घर पे आ चुकी हैं। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आपको इसको खोल कर दिखाने वाले हैं कि कैसी कैसी बुक्स हैं, कितनी बुक्स आई हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें इनवॉइस के साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि 7 बुक हमें रिसीव होंगी। इसके साथ हम दिखाएंगे आपको बुक्स कितनी मोटी है, कितनी छोटी है, क्या प्रिंटिंग स्टाइल है और क्या इंडेक्स रहता है और सब कुछ क्या क्या इसमें और इंक्लूडेड है। सिर्फ नाम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। और हम इसको रख देते हैं साइड में और इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। 1 मिनट का टाइम दो। तो गाइज, हमने अपने बॉक्स को बाहर साइड में कर दिया है और हमारी बुक्स बाहर आ गई है। तो अभी हम आपको बताते हैं ये हमारी बुक्स जो हमें रिसीव हुई है। इसमें हमें 7 बुक्स हमें, आप देख सकते हैं 7 बुक्स इसमें हैं और 1 by 1 मैं आपको बताऊँगा क्या किस चीज़ की बुक है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाती है क्वेश्चन बुक 8th एडिशन फॉर AFM एंड SFM क्वेश्चन बुक। ठीक है, ये CA फाइनल और CMA फाइनल के लिए रहती है। ये जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सर के द्वारा कवर किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये इसका इंडेक्स रहने वाला है। ये चैप्टर दिए हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज 1 से लेके और 16 चैप्टर तक यहाँ पे इसमें कंटेंट है। और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि कौन सा CMA वाले के लिए है, CA वाले के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें जो अलग रहती हैं वो यहाँ पर स्पेशली पहले से ही नोटिंग कर दी गई है, ये अच्छी बात है। उसके बाद ये बुक जो है प्रिंटिंग इसका बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर में है। साथ में इसमें कलर का यूज किया गया है जो कि अच्छी बात है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसमें सारे सिर्फ क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है सर अपने क्लास में सॉल्व करवाएंगे और बाकी के जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है बस सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन का एक पूरी समरी कह सकते हो, आप कह सकते हो, आप क्वेश्चन बैंक कह सकते हो आप इसके लिए, क्योंकि इसमें सारी मॉड्यूल्स चाहे CA हो चाहे CMA हो, RTP MTP चाहे CA का हो चाहे CMA का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आज तक वाले जो भी अटैम्प्ट तक के हैं सारे कवर किए गए हैं। आप इसे क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बुक लिखा हुआ है ऐसी तरह आप इसे क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं। जैसे कि इसमें सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रखे, तो सर ने इसके अलग से, जिससे कि क्वेश्चंस पे अलग अपना हाथ रहे, इससे अलग, क्योंकि सॉल्यूशन हमें हर किसी का नहीं देखना होता, तो उसके हमें सॉल्यूशन बुक दी हुई है। इसमें सारे जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा। और सॉल्यूशन वाली बुक ब्लैक एंड वाइट में है, ये अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, तो पेपर वाइज भी और सब कुछ। तो यहाँ पर एक वही कंटेंट पेपर इंडेक्स रहेगा और उसके सारे क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं पहला पेज खोल लेता हूँ तो इसमें है क्वेश्चन 1.1 सॉल्यूशन, जो सर ने अपने हाथ से सर अपने क्लास में कराएंगे, उसकी पूरी यहाँ पे वो लगा दी गई है। ये क्वेश्चन सेम, पहला क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर 1 का ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये जो है सॉल्यूशन बुक, सॉरी मैं थोड़ा मिसगाइड कर गया। ये जो क्वेश्चन 1A है ये सर क्लास में सॉल्व कराएंगे, 1B क्लास में सॉल्व कराएंगे, 1C क्लास में सॉल्व करवाएंगे। जो इसमें सॉल्यूशन है वो कौन से वाले हैं, टेस्ट योर नॉलेज वाले इसमें क्वेश्चंस हैं। जैसे कि 1.1 ये कौन से ईयर में आया था, ये भी यहाँ पे नोटिंग रहती है। और इसके जो भी हमारे खुद को करने के लिए, जैसे सकते हैं आप होमवर्क टाइप, जो भी हमारे होमवर्क के लिए हैं, जो कि सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कि हम क्लास में करेंगे, उसके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो हमें क्या करने हैं, खुद करने हैं। और उसका सॉल्यूशन सर ने दे रखा है जिससे कि हम आसानी से कर सकें। ये सर क्वेश्चन सॉल्व कहाँ पे कराएंगे, क्लास में ही कराएंगे आपकी नोटबुक में। बहुत अच्छी बात है। और ये कलरिंग फॉर्म में ये आता है। और इस क्वेश्चन बैंक की जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज जैसे ये टॉपिक रहा बिड आस्क प्रीमियम वाला, और ये IRPT और PPPT वाला जो टॉपिक है वो, तो इस तरह हर टॉपिक को अलग अलग किया गया है, उसके क्वेश्चंस को अलग अलग किया गया है और हर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये किस
पास्ट ईयर में और कब आया था, कहाँ पे आया था, ये पास्ट ईयर में आया था या स्टडी मॉड्यूल का है या कहाँ का है। ये सीओ वालों की नोटिंग कर गई है, यहाँ पे सीएमए वालों के लिए भी बताया गया कि कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। तो इससे क्या कहना हमें आसानी हो जाती है। जब भी मान लो हमें हर टॉपिक तो हर टॉपिक हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, हार्ड नहीं होता। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें हार्ड जनरेट होते हैं हमारे लिए, तो हम जो भी हमारे लिए हार्ड है उसकी मार्किंग कर सकते हैं। और जैसे हमें लगता है मान लो ये वाला हार्ड हमारे लिए, तो हम मार्किंग करेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ उसी टॉपिक पे आएंगे और उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं वो उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये सॉल्यूशन बुक के नाम से यहाँ पे है 8th एडिशन। ठीक है जी। ऐसे ही हर उसको लिखा हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट है और इसके ये क्वेश्चंस हैं और कहाँ से आए हैं, कब आए हैं। बहुत अच्छी सर ने इसमें वर्किंग करी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बुक हमें यहाँ पे मिल जाती है, उसके साथ ज़्यादा हमें जो होमवर्क है उसकी हमें यहाँ पे सॉल्यूशन बुक मिल जाती है। उसके अलावा हमें क्या मिलता है, उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें 2 क्लास नोट के नाम से बुक्स मिलती हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, क्लास नोट 1, 2 और ये हो गया 2। ये हो गया 1, वो हो गया 2। दोनों ही कलर फॉर्मेटिंग उसमें है, कलर्स में दिए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह नोटिंग की गई है। अब मैं बताऊँगा आपको ये क्या है। एक्चुअल में जो हम क्लास में डिटेल में कॉन्सेप्ट हमें सीखना है बाय वर्ड, जो भी सर हमें सिखाएंगे वो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। ये इसका इंडेक्स रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका इंडेक्स है। अब इसमें है क्या, एक्चुअल में इसमें ये लिखा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट जो वर्ड बाय वर्ड समझाना चाहते हैं वो सब लिखा हुआ है बिल्कुल डिटेल में, आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है और ये टेबुलर फॉर्म में दिया, वो लैंडस्केप फॉर्म में है। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी जो हमने क्लास स्टार्ट करी है, मैंने 1-2 क्लास सर की लेनी स्टार्ट कर दी है। अभी बुक्स आने में थोड़ा 4-5 डेज लग गए थे, तो मैंने सोचा कि 1-2 क्लास में ले लेता हूँ। तो जो भी सर समझा रहे थे मैंने पढ़ के देखा है, तो सारी चीज़ों की नोटिंग इसमें रहेगी। पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास ये है, आप कॉन्सेप्ट कहीं भी हिलने वाला नहीं है आपका, ये आपका रहता है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। अब कॉन्सेप्ट को करने के बाद ये हो रहा है आपका क्वेश्चंस करने के लिए। पहले आप क्वेश्चन करिए, सर के साथ करिए और उसके बाद खुद करिए। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर क्वेश्चंस करिए। तो ये पूरा बढ़िया कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें अब इसमें हमें इसी प्रकार से सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट वाइज हमें यहाँ पे मिल जाता है। पूरा डायग्राम वगैरह सब सर ने इसमें यूज किया, जैसे कि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इससे हमें अब क्लास नोट 1 और क्लास नोट 2 मिल जाता है यहाँ पे पूरे डीप कॉन्सेप्ट के साथ। उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें समरी मिल रही है। जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लास में इन नोट्स की मदद से सीखेंगे उस सबको सर ने एक समरी बना के भी हमें प्रेजेंट किया है। और वही चीज़ें जो ये कलर फॉर्मेटिंग में ही है, ये उसके इंडेक्स कंटेंट रहने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, ये जैसे चैप्टर 1, तो इसमें हमें क्या पूरी वो समरी जो इस टाइप की हमें समरी रहनी चाहिए, समरी टाइप सर ने ये बनाने की कोशिश करी है। समरी के बारे में मैं अभी आपको इतना नहीं बता सकता, मैंने खुद ने अभी नहीं देखी है, तो चाहे तो मैं आपको दोबारा देख के बता सकता हूँ। और इस ये कलर फॉर्मेटिंग में है पूरी समरी है। समझ सकते हैं आप, कहते हैं कॉन्सेप्ट जो भी हम सीख पा रहे हैं क्लास में या कॉन्सेप्ट बुक्स की मदद से, उस सबको समरी के फॉर्म में कर दिया गया है और बहुत छोटी समरी बना दी गई है, जैसे कि एग्जाम फॉर्म में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट घुमा पाएँ। ठीक है, ये हमारा समरी बुक हो जाती है, उसके लिए सबका धन्यवाद। इसके साथ हमें क्या मिलता है, हमें एक MCQ मिल जाता है। CMA फाइनल वालों को MCQ भी यहाँ पे मिल रहा है। MCQ जो कि चैप्टर वाइज रहने वाले हैं और बहुत अच्छी MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या चीज़ें बताई गई हैं कि ये MCQ जो है वो कहाँ से उठाया गया है और कहाँ दिया हुआ था और कब आया है, ये सब नोटिंग इसमें रहती है। तो कितनी बार आया है एक MCQ, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हमारे पूरे प्रीवियस ईयर RTP वगैरह मॉड्यूल की सारे MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस ही गुरु मंत्र होता है। साथ में आती है हमारे एक थ्योरी, CMA फाइनल वालों के लिए थ्योरी। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो बिल्कुल थ्योरी के लिए प्रिपेयर यहाँ से कर सकते हैं। सर वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 5 करीब शायद चैप्टर्स या 12 चैप्टर की यहाँ पर समरी नहीं, थ्योरी यहाँ पे मिलती है कलर फॉर्मेटिंग में। और ये अच्छी बात है। और आप चाहें तो थ्योरी यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं और रैक करके जा सकते हैं। थ्योरी की बुक भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये 7 बुक्स जो हमें मिलती हैं नागेंद्र सर क्लास लेने पर। मेरी क्लासेस मैंने अभी परचेज करी थी और हमारी बुक्स आ चुकी हैं। अब तैयारियां जोर शोर से होनी चाहिए।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मिलते हैं ऐसे ही CMA एस्पिरेंट होने के नाते आपसे फिर नई किसी वीडियो में। धन्यवाद।